Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve this question number 2 of exercise 3.3. Okay, question number 2 ये कहता है students कि read the bar graph 3.4 which has been given in your textbook. कौन सा करना है? ये read करना है, ये bar graph, ठीक है? ये bar graph. Okay, now here it is showing the number of books sold by a shopkeeper or bookstore in 5 consecutive years. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बताना चाहूंगा. ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है, सी दिस वर्ड यू विल गेट अगेन एंड अगेन इन मैथमेटिक्स, सो अंडरस्टैंड इट हियर ओनली. कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार. ठीक है, तो ये बुक स्टोर जो है, एक बुक स्टोर वो 5 लगातार साल में कितनी किताबें बेचता है, वो ये बार ग्राफ पे दर्शाया गया है. ठीक है, अब बार ग्राफ को स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और डिपेंडिंग ऑन यू हाउ विल यू रिप्रेजेंट. ठीक है, अभी ये बार ग्राफ जो है वो हम जानते हैं कि एक बार ग्राफ का नोटबुक आता है, उस पर हम स्पेशली जो भी डेटा है उसे रिप्रेजेंट करते हैं. बट हियर इट हैज बीन ड्रॉन ऑन अ प्लेन पेपर. ठीक है, बुक पे क्या दिया हुआ है, बार ग्राफ पे नहीं दिया हुआ है, प्लेन पेपर पे दिया हुआ है. सो हियर इन दिस क्वेश्चन वट एवर आंसर वी विल टेक आउट और वट एवर रीडिंग्स वी विल टेक आउट दैट विल बी जस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर. ठीक है, वो एक लगभग का आंसर होगा, एक्यूरेट आंसर नहीं होगा. और ऑथर जो है वो हिमसेल्फ पूछता है, कैसा देखो यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट, सी आई हैव अंडरलाइन दिस वर्ड अबाउट. अबाउट का मतलब क्या, लगभग. अबाउट का मतलब लगभग. सी क्वेश्चन पूछता है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992. बोलता है, क्वेश्चन पूछता है ऑथर कि लगभग कितनी किताबें बेची गई इन सालों में. लगभग वो खुद पूछ रहा है, ऑथर इज हिमसेल्फ आस्किंग दैट अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड. ठीक है, he is not asking you exactly. Why? Because he know that whatever data that he has provided you with is inaccurate or whatever data we will fetch from it will be inaccurate. वो exact नहीं होगा. ठीक है, तो आप ये दिमाग में पहले बसा लें कि जो भी हमारा आंसर आएगा, ठीक है, मे बी की क्लास में आपको टीचर बताएंगे वो अलग होगा, मैं यहाँ पे बताऊंगा वो अलग होगा, बट इट विल वेरी ओनली 5 to 10 प्लस माइनस फ्रॉम 0 to 10. ठीक है, हो सकता है मैं यहाँ 475 रीड करूँ, आपके टीचर 480 बता सकते हैं, 470 बता सकते हैं. ओके, सो इट इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, ये कोई भी गलत नहीं. वाई? बिकॉज द डेटा हैज बीन नॉट गिवन ऑन बार ग्राफ. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट सेगमेंट, क्वेश्चन सेगमेंट नंबर 2. सेगमेंट नंबर 2 पूछता है इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड. फिर से पूछा है अबाउट मतलब लगभग 475. कहीं पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है. इट विल आस्क यू एग्जैक्टली इन विच ईयर 475 बुक्स वेयर सोल्ड. लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड. लगभग इतनी किताबें कौन से ईयर में बेची गई, और अबाउट 225 बुक्स. फिर पूछता है 225 किताबें. ठीक है, सो वन बाय वन वी विल रीड इट स्टूडेंट्स एंड वी विल आंसर देम. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेगमेंट स्टूडेंट्स. Okay, before I start, see here I would like to explain you that this along y-axis number of books has been sold has been shown. ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक 100 बुक है, यहाँ पे 200 बुक है, यहाँ पे 300 बुक है, यहाँ पे 400 बुक, 500 बुक, 600 बुक, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ईयर्स शो किया गया है. यहाँ तक 1989 है, यहाँ तक 1990 है, यहाँ तक 1991 है, 92 है, 93 है. ये बार ग्राफ है. ठीक है, अब हमें पूछता है सबसे पहले सेगमेंट में क्या पूछता है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989. ठीक है, तो 1989 में अगर आप देखोगे, इफ यू विल सी इट minutely, okay, if you will see it minutely, then here what you will see, ये 100 को क्रॉस करता है. ठीक है, इट इज क्रॉसिंग 100 एंड देन इट इज अगेन क्रॉसिंग मोर देन हाफ. ठीक है, ये 100 को क्रॉस करता है, मतलब यहाँ तक 100 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 100 और 200 के बीच में जो आधा है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएगा, 50 हो जाएगा. तो उससे भी ज्यादा है, मीन्स 100 एंड देन 50, 150 और उससे भी ऊपर गया हुआ है. ठीक है, उससे भी ऊपर गया हुआ है, मीन्स इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 175. कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 175. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, इन 1900
1992. Where is 1992? Here is 1992. So if you will see that figure, students, then it is up to 200. ये फिगर जो है ये 200 तक है, and then it is crossing 200. It is crossing 200, but it is not crossing more than half. ये जो 200 और 300 के बीच में हाफ है, ये इसे क्रॉस नहीं करता है, मतलब 250 के नीचे ही है वैल्यू उसका। किसमें, कौन से साल में? 1992 में। तो 1992 में लगभग कितनी किताबें हो जाएंगी स्टूडेंट्स? लगभग 240, or you may write 230, 35, 45 also, no problem. ओके, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इसमें एग्जैक्ट रीडिंग आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अभी हम हियर वी विल राइट इन 1990 हाउ मेनी बुक्स स्टूडेंट्स इन 1990? फर्स्ट वी विल राइट 1989 अप्रोक्सीमेटली 175 बुक्स, ठीक है। इन 1992 first I calculated 1992, but here 1990 is there. Okay, in 1990 how many books will be sold students? ये 1990 में कितना होगा? So here we will see it is crossing 400, and then it is also crossing the middle of 400 and 500. ये यहाँ से भी क्रॉस कर रहा है, means it will be more than 450, ठीक है। So you may write here as 470 or 475, 470, 475, 480, 400, it will vary, ठीक है। So in 1990 how much you will get? 470. In 1992 how much you will get? Like approximately or about 240 books. So this was your segment number 1. Now moving to segment number 2 students, in which year were about 475 books were sold, ठीक है। 475 books were sold in which year students? Just we calculated, so it is 1990. So here we will write in 1990, you have to write complete sentence. In 1990 about 475 books were sold. Okay, now moving to next segment students of the same question, about 225 books were sold. लगभग 225 किताबें बेची गई हो। तो हम यहाँ पे देखें, see if you will calculate in 1991, then it will be just it is touching 300. Okay, so here we will have 300 and here it is just touching 600, so here we will have 600, ठीक है। अभी क्वेश्चन पूछता है कि लगभग 225 किताबें कौन से साल में बेची गई? तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता, so it will be here only in the year 1992. Why? Because we have calculated as 240, so it may come 200, approximately 225. So in 1990, okay, and then in 1992, this one will be your segment number 2. Now moving to next segment, segment number 3, in which year were fewer than 250 books sold? फीवर मतलब कम, ठीक है। तो कौन से साल में 250 से भी कम किताबें बेची गई हो, ठीक है। कितने? 250 किताबों से भी कम बेची गई हो, तो वो हम कितने निकाले थे स्टूडेंट्स? इन 1989 में। कितने में? इन 1989, लेस देन, here we will write in 1999 fewer than 250 books were sold, ठीक है। Now moving to last segment, segment number 4. Is it visible? Yes. Now in segment number 4, the question is asking you, so can you explain how would you estimate number of books sold in 1989? So here we will write, since it is crossing 100, so up to 100 it will be 100 book, and then again it is crossing more than half, between 100 and 200. So we have accordingly we have estimated. Since here we will write, since it is crossing more than half between 100 and 200. Okay.
Okay, 100 and 200. Therefore, so because of technical error, students, few seconds were left. So here we will write therefore it is calculated as 175 books. Okay, in 1989. So this was your question number 1, students. I hope that you might have understood, and thank you for connecting with me.